हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई एम शांतनु सिन्हा और आज के अपने इस ब्लॉग में मैं आपको कुछ ऐसी एनालिसिस बताने वाला हूं जो कि यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड है। बेसिकली यमुना एक्सप्रेसवे आज की डेट में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर जो कस्टमर्स जो 3 से 4 साल के लॉक इन को लेके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और जो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 3 से 4 साल के अंदर थोड़ा सा एप्रिसिएशन अच्छा खासा मिल जाए, तो उनके लिए आज की डेट में मैं आपको अपने इस ब्लॉग के ज़रिए मैं बताऊँगा कि यमुना एक्सप्रेसवे आज की डेट में क्यों इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए। और उसका आपको एक मेन रीज़न बताऊंगा कि यहाँ पे अब जो डेवलपमेंट हो रही है और जो होने वाली है और जो पिछले कुछ सालों में चलती आ रही है, जो ऑन पेपर थी और आज की डेट में सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एनालिसिस के थ्रू बताऊंगा कि यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट करना आज की डेट में आपको बेनिफिट कैसे देखे जाएगा आने वाले कुछ सालों में। तो आइए ब्लॉग को शुरू करते हैं। बेसिकली यमुना एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करेंगे तो आज की डेट में जैसा कि हम पिछले कुछ सालों में देखते आए हैं कि कुछ टाइम पे यमुना एक्सप्रेसवे में कुछ डेवलपमेंट हुई, फिर उसके बाद में सडन जो भी डेवलपमेंट थी वो एकदम से थोड़ा स्लो डाउन हो गई। फिर उसके बाद में कुछ आपको ऐसे बता देता हूँ कि 2013, 14, 15 और 16 यमुना एक्सप्रेसवे पे बहुत अच्छी खासी डेवलपमेंट थी। वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कुछ लॉन्च भी हुई थी, जैसे गौर ने अपना टाउनशिप 250 एकड़ की लॉन्च की थी। फिर उसके बाद में ओएसिस ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया। फिर उसके बाद में एटीएस ने अपना एटीएस एल्योर लॉन्च किया। तो उस टाइम पे क्या था कि अगर हम एवरेज प्राइसिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे एवरेज जो प्राइसिंग आती थी वो लगभग 2200-2300 रुपये से लेके और लगभग 2700-2800 रुपये तक की प्राइसिंग पर स्क्वायर फीट आती थी। फिर उसके बाद में आपका ये प्रोसेस चलता रहा 2018-19 तक। फिर एकदम से सडन जब कोविड का टाइम आया तो कोविड के टाइम पे आपका कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जो भी चीज़ें दिख रही थी या जो भी चीज़ें होने वाली थी वो एकदम से उसमें ब्रेक लगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉपर्टी के रेट्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब स्टॉप आया कि प्राइस थोड़े से कम अप्रिशिएट हुए, जैसा कंपनी मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2013 में इन्वेस्ट किया है, 2020 तक हमारी प्राइसिंग अच्छी खासी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें ब्रेक लगा। अब अगेन अगर हम बात करें, फिर कोविड आ गया 2020 में। तो कोविड के बाद में फिर जो यहाँ पे या फिर नोएडा के अंदर भी अगर हम बात करेंगे तो अचानक से एकदम प्रॉपर्टीज़ में जो बूम आया, उसके बाद में कहीं ना कहीं यमुना एक्सप्रेसवे की भी प्राइसिंग में कहीं ना कहीं आपको उछाल देखने को मिलेगा। अगर आप 2021 से और 2023 तक की बात करें तो जो प्रॉपर्टी अगर 2021 में कहीं ना कहीं 3000 रुपये के आसपास ट्रेंड कर रही थी, आज की डेट में वो प्रॉपर्टी आज अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 5000 रुपये से लेके और लगभग 6500 रुपये तक की प्राइसिंग यमुना एक्सप्रेसवे पे जो प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे चल रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी प्राइसिंग आपकी लगभग 5000 रुपये से लेके 6500 रुपये तक की आ रही है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे जो चीज़ें हम लोगों को पिछले 10 सालों में जो ऑन पेपर दिख रही थी वो आज की डेट में ग्राउंड लेवल पे है। चाहे हम आपका F1 रेसिंग ट्रैक जो पिछले 10 साल तक बंद था, फिर एकदम से उसका जो टेन्योर था वो एकदम से रीस्टार्ट हुआ। तो अभी आपने देखा होगा 2 महीने पहले यहाँ पे मोटो जीपी की भी हुई थी। फिर उसके बाद में अभी नेक्स्ट जो प्लानिंग है वो आपकी F1 रेसिंग की भी प्लानिंग यहाँ पे चल रही है, जो मतलब बहुत मतलब अच्छे लेवल पे चल रही है, जो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी और फरवरी के आसपास में यहाँ पे F1 भी होने का चांसेस हैं जो हो रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम और डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे यहाँ पे आप भी जानते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे पे जितने भी डेवलपर्स हैं, यहाँ पे हर डेवलपर को कहीं ना कहीं 50 एकड़, 75 एकड़, 100 एकड़ की और 250 एकड़ के आसपास की बड़े बड़े लैंड्स यहाँ पे अलॉट हुए हैं। तो इन डेवलपर्स की रेजिडेंशियल लैंड के अलावा यहाँ पे 400-500 एकड़ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारी कंपनीज है जो यहाँ पे अप्रोच ऑलरेडी कर चुकी हैं, और बहुत सारी कंपनीज है जिनके ऑलरेडी यहाँ पे लैंड पड़े हुए हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने कैंपस बनाना स्टार्ट कर भी दिए हैं। अब जैसे हम बात करें कि वीवो का लगभग 450-500 एकड़ का यहाँ पे जो कैंपस है वो लगभग बन के रेडी है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेक्टर 23 और सेक्टर 24 में आपका यमुना एक्सप्रेसवे पे मेडिकल इक्विपमेंट पार्क और टॉय सिटी का था, उनका भी जो गवर्नमेंट से गाइडलाइन आई हुई है वो भी लगभग 2025 मिड तक आपका ऑपरेशनल करने की प्लानिंग इनकी है। तो अब आप इसके आसपास से यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 0 पॉइंट नोएडा एक्सप्रेसवे से 0 पॉइंट से लेके और सेक्टर 22 तक लगभग 27-28 किलोमीटर का जो लैंड पैच है, वहाँ पे जितना भी मेजर डेवलपमेंट हो रहा है वो आपका कहीं ना कहीं सेक्टर 22 और सेक्टर 23 की तरफ ज़्यादा हो रहा है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे जितने भी डेवलपर्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रेपुटेशन वाले डेवलपर हैं। अब जैसे एस भी अपनी यमुना एक्सप्रेसवे पे लाने की प्लानिंग कर रहा है, वो भी आपकी सेक्टर 22 में ही लेके आ रहा है।
यहाँ पे उसकी अलग अलग प्लानिंग्स है। वहाँ पे रिटेल का भी ऑप्शन लेके आने वाला है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी आने वाला है, फिर इसके बाद स्टूडियो अपार्टमेंट का भी कॉन्सेप्ट लेके आने वाला है। तो और भी ऑप्शन इनके, कुछ टाउनशिप वाला भी ऑप्शन इनका प्लानिंग में चल रहा है। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े डेवलपर्स एंटर करते हुए दिखाई देंगे आने वाले 2 से 3 साल के अंदर। तो मेरा समझाने का जो मोटिव यही था कि जो चीज़ें हम पिछले 10 साल में नहीं देख पा रहे थे, वो आज की डेट में पिछले 6 महीने साल भर के अंदर हमें वो चीज़ें बिल्कुल अग्रेसिवली आगे फॉरवर्ड होती हुई दिख रही हैं। तो ऐसे कस्टमर्स, उन कस्टमर्स के लिए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हैं और किसी न किसी जो स्टॉप हुआ है पिछले 10 साल में यमुना एक्सप्रेसवे पे, उसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, तो आज की डेट में उनके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि यमुना एक्सप्रेसवे अगर वो प्लान कर रहे हैं आज की डेट में इन्वेस्ट करने का, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि यहाँ पे वो इन्वेस्ट करके अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे 3 से 4 साल का लॉक इन लेके चले, जो कि अच्छा खासा एप्रिसिएशन आपको अपनी प्रॉपर्टी में दे जाएगा। तो यही मेरा इस ब्लॉग के थ्रू बताने का मोटिव था कि जो भी कस्टमर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, जो कि मतलब 3 से 4 साल का लॉक इन लेके चल रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो उनको, क्योंकि मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे लगभग 2016-17 से मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी ग्राउंड लेवल पे वर्किंग की हुई है, तो मुझे इतना आइडिया है कि यहाँ पे कौन कौन सा डेवलपमेंट जो हो रहा है वो किस किस स्टेज पे हो रहा है। तो अपनी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मैं उनको गाइड करूँगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ में कितना क्या एप्रिसिएशन हो सकता है और क्या चांसेस हैं आने में। तो ऐसे कस्टमर्स जो इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन पे दिए गए मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट यमुना एक्सप्रेसवे पे देखना है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आगे भी मैं शेयर करता रहूँगा। तो वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।